दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम आज चैप्टर लेंगे मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। और पीछे हमने चैप्टर पढ़ा था दोस्तों साधारण ब्याज SI पढ़ चुके थे हम। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना। CI इसे हम बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं इसे। ठीक है भाई, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज प्रिंसिपल तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, है ना। इसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, है ना। इसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन पर ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में ब्याज पर भी क्या लगेगा दोस्तों, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा इसमें। ये होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे एक समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे प्रिंसिपल दिया है दोस्तों 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये प्रिंसिपल दिया है और रेट दी है, दर दी है 10% और टाइम दिया है दोस्तों 2 साल। ठीक है, 2 साल टाइम दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज कितना है और अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब होता है दोस्तों मिश्र धन। ठीक है भाई, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, ये चीज़ हमें पता करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 2000 रुपये है, 10% ब्याज की दर कितनी है, 10% और प्रिंसिपल है 2000 रुपये। इसका 2000 का हम अगर निकालेंगे दोस्तों, 2000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, एक दर और है, 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल लगेगा। ये 10% इधर 10% इधर, तो इसका दोस्तों हम निकालेंगे तो ये आएगा 200, है ना। 2000 का 10% आएगा 200, तो 200 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया दोस्तों, अब ये मिश्र धन बन गया कि 2000 तो ये प्रिंसिपल था, है ना, प्लस 200 रुपये ये ब्याज के हो गए। अब ये बन गया दूसरे साल के लिए। ठीक है, दूसरे साल के लिए ये बन गया। अब इस पर क्या होगा दोस्तों, इस पर ब्याज लगेगा। 2000 का 10% कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, ये 200 आ गया और 200 का 10% कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 20। ठीक है, अब इसमें जोड़ेंगे दोस्तों 2000, 200 ये 400 और 20 ये, तो कितना हो गया 2420 रुपये। 2420 रुपये हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, 2 साल के बाद, है ना, 2 साल के बाद राशि 2000 से 2420 रुपये हो गई। तो यह क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया मिश्र धन, अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अमाउंट मिश्र धन, ये हो गया मेरे भाई अमाउंट। ठीक है, और CI की अगर बात करें तो CI क्या होगा दोस्तों, CI देखिए दोस्तों 200 ये, है ना, ब्याज ये 200, 200 ये कितना हो गया, 200 200 400 20 से, तो 200 200 400 और ये 20 है, 420 क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों CI यानी कि ब्याज हो गया। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों इसे समझ पाए होंगे। तो ये था इसका तरीका। अब इसे हटा देते हैं, दूसरा तरीका भी हम समझते हैं कि आप दूसरे तरीके से इसको कैसे करेंगे। तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका है दोस्तों, हम इसे करेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, रेशियो मेथड से करेंगे तो 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें हम, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, अब इसमें ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों प्रिंसिपल, है ना। अगर प्रिंसिपल 10 यूनिट है तो 1 यूनिट का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है ना, ये क्या होता है ब्याज। तो ये हो गया दोस्तों CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल क्या हुआ, धनराशि 10 से कितना हो गई, 11 हो गई।
ठीक है, ये 10 से 11 हो गई। फिर दूसरी साल 2 साल की बात करें, दूसरी साल भी ब्याज सेम रहेगा दर, तो 10 से ये कितना हो गई, दूसरी साल 11 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से इसकी गुणा करेंगे 10 और ये होगा 121। तो इसमें 100 क्या है, 100 है दोस्तों प्रिंसिपल। ठीक है, 100 यूनिट प्रिंसिपल था तो राशि हो गई 121 यूनिट। तो 121 यूनिट हो गया दोस्तों अमाउंट, ये हो गया अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, और इसमें अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज कैसे निकलेगा, 100 में से 121 में से 100 घटाएंगे तो 21 यूनिट, ये हो गया दोस्तों ब्याज। ठीक है, ये क्या है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, और हमें दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपये, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 2000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी दोस्तों, 20 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई। तो 121 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अगर 20 से हम गुणा कर देंगे तो ये 0, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 2420 रुपये आ गया। ठीक है, और CI पूछे तो 21 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 21 यूनिट की क्या करेंगे हम, 20 से गुणा करेंगे, 1 की 2 ना 42, तो ये हो गया दोस्तों 420 CI। ठीक है, ब्याज हो गया 420। तो ये था इसका मेरे भाई रेशियो मेथड, दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरीका समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको ये तरीका कैसा लगा पढ़ाने का। आइए दोस्तों, उसी क्वेश्चन को अब तीसरे तरीके से करते हैं। क्वेश्चन दिया था दोस्तों, प्रिंसिपल दे रखा था 2000 रुपये, 2000 रुपये प्रिंसिपल था और दर दी थी दोस्तों 10%, और टाइम दिया था दोस्तों 2 साल, 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर, 2 साल का टाइम दिया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम करेंगे इसे 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 10% फ्रैक्शन वैल्यू बात करें तो ये होगा 1/10। ठीक है, अब टाइम कितना है, 2 साल है, तो इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, हर जो है उसमें घात 2 करेंगे, क्योंकि जितना टाइम दिया होता उतनी घात करते हैं। अगर यहाँ पे 3 साल दिया होता, 3 साल यहाँ पे दिया होता तो यहाँ पे घात 3 कर देते। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों एक तरह से प्रिंसिपल ही है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। तो प्रिंसिपल का घात कर दिया, कितना टाइम का घात कर दिया है ना, जितना टाइम दिया होता है। तो 10 की घात 2 का मतलब ये होगा 100। ठीक है, हमने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है 100 यूनिट है। अब 2 साल की बात हो रही है, तो ये पहला साल और ये दूसरा साल, 2 साल की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों, पहले साल दर कितनी होगी, 1/10, 100 का 1/10 करेंगे तो ब्याज कितना होगा दोस्तों, 1/10 10 होगा। दूसरे साल भी इसका 1/10 करेंगे हम, तो दूसरे साल भी कितना होगा, ब्याज 10 होगा। ठीक है, अब हमने ये बताया था चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, है ना, तो इस पे भी ब्याज लगेगा। इसका 1/10 करेंगे तो ये 1/10 करेंगे, 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया 1 दोस्तों। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, 10 और 10। अब देखिए यहाँ से इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, 10 और 10 क्या है दोस्तों, ये है 20 यूनिट। 20 यूनिट क्या है, ये CI है ना। ये पहले साल, ये है जो दोस्तों SI है, पहले साल का SI सेम रहता है। ठीक है, 20 यूनिट क्या है, ये SI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 20 यूनिट। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो दे रखा है उसका हम देख लेंगे। क्वेश्चन में पूछा था ये CI ज्ञात करो और अमाउंट पूछा था। ठीक है, CI क्या होगा, 10 और 10 20 और 1 ये हो गया 11, है ना। 10 और 10 20 और 1 21 यूनिट, 21 यूनिट हो गया CI, 21 यूनिट CI हो गया। जबकि 100 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, प्रिंसिपल है 2000 रुपये, तो ये 2000 रुपये दे रखा है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये होगी 20। 21 यूनिट की वैल्यू 20 से गुणा करें, 21 दूना 42, 420 हो गया, इसका आंसर होगा। अमाउंट पूछा था तो अमाउंट कैसे निकलेगा, 100 यूनिट तो प्रिंसिपल है प्लस 21 यूनिट क्या है दोस्तों, ब्याज है, तो ये बन गया 121 यूनिट, है ना। अमाउंट बन गया 121 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 20 से हम गुणा करेंगे, तो ये 0 2 और 12 दूनी 24, 2420 रुपये। ठीक है, 2420 रुपये उसका आ गया दोस्तों अमाउंट। और यहाँ से देखेंगे दोस्तों, 10 और 10 20 क्या हो गया, ये हो गया SI। ठीक है, और अगर हम बात करें CI की, CI क्या होगा, 10 10 20 और 1 21, है ना। 10 + 10 + 1 यानी कि 21। 21 यूनिट क्या है दोस्तों, CI है। ठीक है, और ये क्या है, ये है दोस्तों CI SI का डिफरेंस।
है ना। ये है CI और SI का अंतर, ठीक है। CI SI का ये डिफरेंस है, 1 यूनिट जो है वो CI SI का डिफरेंस है। और ये है दोस्तों, अगर इसकी बात करें हम, केवल 10 और 1 11, 11 यूनिट क्या है, 10 प्लस 1, 11 यूनिट क्या है, 11 यूनिट है दोस्तों सेकेंड ईयर का CI, ठीक है। क्या है, सेकेंड ईयर का CI है। 11 यूनिट है दोस्तों दूसरे साल का CI, 10 और 1 11 यूनिट, यह है दूसरे साल का CI, ठीक है। तो SI पहले साल, दूसरे साल SI सेम रहता है। और पहले साल जो है, पहले साल CI SI दोनों बराबर रहते हैं, है ना। यहाँ से अगर हम बात करें तो लिख लेते हैं, प्रथम साल CI तथा SI सेम रहता है, ठीक है। पहले साल CI और SI क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया इसका तरीका। तो ये उम्मीद करता हूँ आप ये तीसरा तरीका भी समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन पहले में दिया है 15% प्रतिवर्ष की, पहला देखते हैं। पहले में दिया है 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर में के साथ 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि है, ये पूछा है, ठीक है। कितना दिया दोस्तों, 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, ठीक है, 3/20 होती है, यानी कि 20 क्या है इसमें, प्रिंसिपल है। तो CI कितना है दोस्तों, 3 यूनिट का CI है। और समय दिया है 2 वर्ष के, है ना। तो पहले क्या होगा, 20 से 3 जुड़ जाएगा, ये 23 होगा पहले साल, दूसरे साल भी 20 से 23 होगा। तो यहाँ से देखिए ये होगा दोस्तों 400 और ये होगा 529, ठीक है, 529 होगा। 18,000 रुपये की राशि पर, है ना, 18,000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है। 400 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 18,000 रुपये के, ठीक है भाई। देखिए 400 यूनिट की वैल्यू है 18,000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इससे काटेंगे 4 से, तो 4 चौको 16, ठीक है, 5 चौक 20, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 45, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 45 आ गई। और हमसे पूछा कितनी राशि हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछा है, 529 यूनिट की वैल्यू पूछा। 1 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 45 से गुणा करेंगे हम, तो 9 पंजे 45, लास्ट में 45 किस में दिया, सब में दिया है। तो यहाँ से अब गुणा करेंगे 529 और ये 45 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 5 दूना 10, 1 पचम 25 और 1 26, 9 चौक 36, ठीक है। हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11। यहाँ से देखिए दोस्तों 5 6 4 10, 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8, 805 किस में दिया, 805 दोस्तों तीनों में दिया। अब फिर गुणा करेंगे आगे, ठीक है। 4 दूना 1 लगा, 5 चौक 20 और 1 21, तो 2 और 1 3, 23,805, 23,805 बी वाले ऑप्शन में दिया है। तो ये होगा दोस्तों 23,805 आंसर इसका, ठीक है भाई। इसका 23,805 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी का दोस्तों दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, ये दिया है 15% मतलब 3/20, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कितनी बार टाइम दिया है, 2 साल, है ना, टाइम है 2 साल, 2 ईयर्स, 2 साल का टाइम दिया है। तो देखिए दोस्तों सीधे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, जब 2 साल का टाइम दिया यानी कि एक्शन 2 बार हो रहा है ना, 2 बार एक्शन हो रहा है। तो 20/23 जो दिया है इसकी घात 2 कर देंगे, यहाँ भी इसकी घात हम 2 कर देंगे। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है भाई, ऐसे भी इसे कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए दोस्तों, अब ये होगा 20 की घात 2, ठीक है। 20 की घात 2 का मतलब कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 400, ठीक है, 400 आ गया। प्रिंसिपल मान लिया हमने कि 400 यूनिट प्रिंसिपल है। और ये पहले साल की बात हो रही और ये दूसरे साल की बात हो रही। तो इसका दोस्तों अगर 3/20 निकालेंगे तो 3/20 कितना आएगा, 20, ये आएगा दोस्तों 60, ठीक है, और ये भी आएगा 60। फिर इसका भी 3/20 निकालेंगे
तो 20 से काटेंगे 3 बार, है ना, 3 3 9, तो ये आ गया 9। ठीक है, ये आ गया दोस्तों 9 आ गया। अब देखिए 60 और 60 120 और 9 129 हो गया, 129 यूनिट हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 18,000, यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू दे रखा है दोस्तों 18,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकाली थी अभी 45, तो 500, और पूछा हमसे अमाउंट, यानी कि 129 यूनिट क्या है, ये है दोस्तों CI। ठीक है, CI है। 400 यूनिट क्या है, 400 यूनिट है दोस्तों प्रिंसिपल। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट निकलेगा, इसको जोड़ देंगे तो 529 यूनिट। ठीक है, 529 यूनिट आ गया अमाउंट। अब देखिए दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 529 यूनिट की वैल्यू 45 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ रहा था दोस्तों, आ रहा था 23,805। ठीक है भाई, 23,805 आ रहा था। ऐसे भी इसे कर सकते हैं। ये था इसका दोस्तों सेकेंड मेथड, दूसरा तरीका। ठीक है, सेकंड मेथड ये हो गया, पहला तरीका ये है। और तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, हमें अगर CI चाहिए, ठीक है, तो CI वाला फार्मूला क्या होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटे 100। ठीक है, ये निकलता है दोस्तों CI, यहाँ से CI निकलता है। तो अब देखिए दोस्तों, अब दर कितनी है, 15% है, एक्शन 2 बार हो रहा है ना, तो 15 यहाँ भी होगा, 15 यहाँ भी होगा, तो ये होगा 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 और बटे 100। इस तरह से होगा, 15 कम 15 ये होगा 30, और ये 225 और बटे कितना है 100 है, तो ये 30 प्लस 2 के बाद पॉइंट 25, तो ये आ गया 32.25%। ठीक है, 32.25% आ गया। ठीक है, और 100% की वैल्यू कितना दे रखा है, 18,000 रुपये। अब देखिए दोस्तों 100% की वैल्यू दे रखा है, ये कितनी है 18,000 रुपये। तो 1% की वैल्यू, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों 180। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, CI निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के 100% 18,000 में जोड़ देंगे तो अमाउंट हमें मिल जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये था इसका मेरे भाई तीसरा तरीका। ठीक है, 1% की वैल्यू 180 है, तो 32.25% की वैल्यू क्या होगी, 180 से गुणा कर देंगे, जो मिलेगा उसे हम 18,000 में जोड़ देंगे, तब हमें अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 2 में दिया है 17,200 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, राशि पूछा है। देखिए दोस्तों कितना दिया, 10% चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 10% को लिखेंगे हम 1/10, और समय कितना दिया, 2 वर्ष की बात हो रही है, यानी कि 10 से कितना होगा, पहले साल 11 होगा और दूसरे साल कितना होगा, 10 से 11। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये होगा 100 और 11 11 121। ठीक है, 121 हो गया। अब रुपए कितने दिए हैं, 17,200 रुपये, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 17,200 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 172 होगी, और हमसे पूछा है कि राशि क्या होगी, यानी कि अमाउंट पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 172, 121 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 172 से गुणा करेंगे हम, तो आएगा ये 2 एकन 2, 2 तो सब में लास्ट में दिया है। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे 121 172, तो 2 एकन 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकन 2, और ये 17 एकन, इसकी गुणा करेंगे तो 17 की 17 एकन 17, 17 दूनी 34 और 1 35, 17 एकन 17 और 3 20। ठीक है, 2 7 4 11, 5 2 7 और 1 8 0 2 2 812, 20 812। ठीक है, 20 812 इसका आंसर, इसका कौन सा सी वाला सही हो जाएगा। ये था इसका दोस्तों रेशियो मेथड से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है मेरे भाई, आप इसे CI वाले इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। इससे कैसे होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, और ये होता है परसेंट। ठीक है, यहाँ से CI निकलता है। तो देखिए दोस्तों, पहले 10% और दूसरे साल भी 10% है ना, दूसरे साल भी है 10%, तो यहाँ पे लगाएंगे हम दोस्तों, तो ये होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 और बटे होगा ये 100
10%, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 10 20 और 1 21, 21% आ गई CI। ठीक है, CI आ गया दोस्तों 21%। और 100% की वैल्यू दे रखा है 172 है ना, यानी कि प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। 100% की वैल्यू दे रखा है 172 तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 172। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई 172। तो CI देखिए दोस्तों कितना आएगा, 21% की अगर हम बात करें तो 21 यहाँ गुणा की है तो इधर भी 21 से करनी पड़ेगी, 172 गुणा 21, तो 21 से किया 172 गुणा 21, तो ये आएगा दोस्तों 1 के दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 सत्ते 147, 147 और 4 कितने होंगे 151 हासिल 15, 21 सेकंड 21, 21 और 15 कितना होगा 6 36, 36 12। ठीक है, 36 12 आ गया इसका CI। और ये दे रखा है हमें कितना है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस का CI। तो प्रिंसिपल कितना है 17,200 और CI कितना है 36,12, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 12 और 6 2 8 और ये 20,812 आ गया। ठीक है, 20,812 ये इसका आंसर होगा। ये था इसका दोस्तों CI, है ना, वाई फार्मूले से ये जो CI दिया होता है ऐसे निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, हम ट्री मेथड से कर सकते हैं। ट्री मेथड क्या बताया था हमने कि 10% की वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10, 10 क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल का काम करेगा, है ना, और समय कितना दिया है, समय दिया है 2 साल, तो 2 की घात इसकी घात 2 कर देंगे, ये आएगा दोस्तों 100। ठीक है, 100 आ गया। अब पहले साल और ये दूसरे साल, पहले साल और ये हो रहा दूसरे साल, पहले साल 1/10, 10% दर होगी तो इसका होगा 10, दूसरे साल भी दर सेम है 10% का मतलब 1/10 है ना, तो ये भी 10 होगा। और इसमें जो दूसरे साल में एंट्री करेगी 10, इस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, है ना, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 10% का इसका भी 1/10 निकालेंगे तो ये आएगा 1। अब देखिए दोस्तों 20 10 10 20 और 21 यूनिट आ गया। और 100 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है, 100 यूनिट की वैल्यू है 17,200। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 से ये 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 172, तो 121 यूनिट की वैल्यू 172 से गुणा कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी इसे दोस्तों निकाल सकते हैं। ये आएगा 21 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 3612, 3612। ठीक है, अब अमाउंट चाहिए तो या तो 100 यूनिट ये और 21 यूनिट ये ब्याज है, तो 121 यूनिट ऐसे जोड़ लो, ऐसे ना जोड़ो तो CI दे रखा है 3612। ठीक है, और ये दिया है प्रिंसिपल तो अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा, इसको इसको जोड़ लो, है ना, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये था मेरे भाई इसका तीसरा तरीका, ये दूसरा तरीका, ये पहला तरीका। तीनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 3 में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि 1 वर्ष में 4% ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा, है ना, कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक काउंट किया जाए। तो देखिए दोस्तों 4% तो ये वार्षिक दिया है ना, अर्धवार्षिक की हम बात करें अगर तो अर्धवार्षिक में 6 महीने की और ये 6 महीने की, 6 महीने होंगे, है ना, अर्धवार्षिक का मतलब 1 साल में 6 महीने 2 बार आएंगे, 2 बार दर जो है काउंट होगी, अर्धवार्षिक कह रहा है। तो देखिए दोस्तों वार्षिक तो 4% है, अर्धवार्षिक क्या होगी इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये 2% और ये 2%। ठीक है, 2% हो गया। अब 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 2% को हम लिखते हैं 1/50। तो पहले 6 महीने में क्या होगा 50 से 51 हो जाएगा, फिर दूसरे 6 महीने में 50 से 51 हो जाएगा। अब ये होगा दोस्तों 2500 और यहाँ से देखिए दोस्तों 51 गुणा 51। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2500 रुपये। ठीक है, 2500 किसके बराबर है 2500 रुपये के, 2500 यूनिट 2500 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये। ठीक है, 51 गुणा 51 यानी कि 1 एकन 1, आखिरी में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इससे 1 से गुणा करेंगे तो आखिरी में 1 आएगा। यूनिट डिजिट कितना 1 है, यूनिट डिजिट 1 किस में दिया है ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये था इसका तरीका दोस्तों। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप इसे CI वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले से, है ना, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटे 100 वाले से, ठीक है, इससे भी आप इसे कर सकते हैं। ये था इसका दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन चौथा। चौथे में दिया है 2000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितना दर दिया है? 2%। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ब्याज, है ना। 10 से राशि कितनी होगी? 11 हो गई। अब 2 साल की बात हो रही तो इसकी घात कितना कर देंगे? 2, है ना, क्योंकि एक्शन 2 बार हो रहा है तो घात 2 कर देंगे हम। अब देखिए दोस्तों, ये होगा 100 और ये कितना होगा? 121। ठीक है, 100 121 हो गया। और क्या दिया है? 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है, कितना है? 2000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू होगी यहाँ से 20। तो 121 यूनिट की वैल्यू पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि यहाँ से 21 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 20 से गुणा करेंगे, 21 दूना 42, 420 रुपये। ठीक है, 420 रुपये आ गया, यही इसका आंसर होगा। तो ये था इसका तरीका दोस्तों, रेशियो मेथड से। और दूसरा तरीका क्या है? आप इसे ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो 10 है तो घात कितना करेंगे? 2 करेंगे, क्योंकि टाइम 2 दिया है, तो ये होगा 100। ठीक है, ये हो गया 100। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, पहला साल और ये हो गया दूसरा साल। तो पहले साल ब्याज 10%, पहले साल रहेगी 10%, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 10, या 10% इसका भी रहेगा, तो इसे 1/10 लिख सकते हैं, या इसका 1/10 निकाल लो तो 10 आएगा। ठीक है, और इस पे भी लगेगा, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका 10% कितना आएगा भाई? 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए मेरे भाई, 10 और 10 20 और 1 21, 21 यूनिट का क्या हो गया? ब्याज हो गया। 100 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, कितना है 100 यूनिट की वैल्यू? 2000 रुपये। ठीक है, ये है 2000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? 20। 21 यूनिट जो ब्याज है, तो 20 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 420 रुपये। ठीक है, 420 रुपये आ गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप ये दूसरा तरीका भी समझ पाए होंगे। ये था दोस्तों ट्री मेथड वाला तरीका, और ये था रेशियो मेथड। और दूसरा एक तरीका और है, तीसरा तरीका क्या है? आप इसे फार्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे CI वाला फार्मूला क्या बताया था हमने भाई? x प्लस बाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। ठीक है, ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ये था इसका तीसरा तरीका।